वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और अभी ठीक मेरे सामने जो आप यात्रियों की लंबी चौड़ी कतार देख रहे हैं, अभी इसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरी हुई ये यात्रियों की कतार है जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से होते हुए अब सीधा बाहर की तरफ निकल रही है। यही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही कल बीती रात भयानक हादसा हुआ, 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अभी यहाँ से 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये अंतिम प्लेटफॉर्म है जो कि अजमेरी गेट की तरफ खुलता है। यहीं से जब आप सीधा एंटर करते हैं और नाक की सीध में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 सबसे पहले आएगा। वही प्लेटफॉर्म नंबर 16 कल जहां पर यह खबर आई थी कि प्रयागराज की तरफ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ आएगी और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15, 12, 13 जितनी भी भीड़ केवल प्रयागराज जाने के लिए इंतजार में थी वो भागी चली आई प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ। आइए मैं आपको सीधा नीचे लिए चलती हूँ। इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी भी अच्छी खासी संख्या में यात्री यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल हालात काबू से बिल्कुल बाहर थे। इस वक्त जितनी पुलिस आपको यहाँ पर चहलकदमी करती हुई दिखाई दे रही है, व्यवस्थाओं को संभालती हुई दिखाई दे रही है, कल ये परिस्थिति नहीं थी। कल ये प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था, यहाँ पर पांव रखने तक की जगह नहीं थी। अब मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे कैमरा पर्सन अमित से मैं रिक्वेस्ट करूंगी पहले मेरे दाएं तरफ दिखाएं। यहाँ पर ये स्टेशन क्लोज हो जाता है, इसलिए यहाँ से अब बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आप मेरे बाएं हाथ पर देख रहे हैं, अभी एक ट्रेन थोड़ी देर पहले यहाँ पर आकर रुकी है, दरभंगा नई दिल्ली एक्सप्रेस। इसका ये स्लीपर कोच है। स्लीपर कोच में इस वक्त लोगों की स्थिति देखें। आप लोग कहाँ जा रही हैं? हम बिहार जा रहे हैं। ट्रेन में कितनी जगह है? बिल्कुल जगह नहीं है मैडम। देखिए बच्चे लेके हम परेशान है, बैठे हैं। देखिए बच्चे दबा पड़ा है। आपका रिजर्व था क्या? 2 महीने पहले हुआ था मैडम, ऐसे चढ़ने देता कोई 2 महीने पहले हुआ तब ये हाल है। नहीं तो अगर ट्रेन रिजर्व थी, बर्थ रिजर्व थी तो इतनी भीड़ कैसे आ गई? नहीं मैडम, कैसे आदमी लेके वेटिंग के टिकट चढ़ जाते हैं, हम क्या करें? हम तो रिजर्वेशन वाला आदमी इतना परेशान रहते हैं। रिजर्वेशन वाला आदमी परेशान है। भैया आपकी सीट रिजर्व है? जी यस, मेरा सीट रिजर्व है। तो इतनी भीड़ कैसे आ गई? क्या कर सकते हैं, भीड़ को कोई कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, कोई प्रशासन कंट्रोल करेगा पर पुलिस को। देखिए भीड़ को कंट्रोल किया नहीं जा सकता, प्रशासन ही कंट्रोल कर सकता है। आप देखिए प्रशासन कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जो इतनी भीड़ इस वक्त अंदर जाकर खड़ी हो गई है, इन्हें अंदर जाने की अनुमति किसने दी? अत्यधिक भीड़ इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्लीपर कोचेस जो है वो जनरल कोचेस की तरह दिखाई दे रहे हैं। जनरल कोचेस जहाँ पर पांव रखने तक की जगह नहीं है। और कल भी कुछ ऐसी परिस्थिति दिखाई दे रही थी। यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ जा रही हो? मैं सिवान जा रही हूँ। अंदर कितनी भीड़ है? बहुत ही ज्यादा। आपकी बर्थ जो है रिजर्व थी? आपने टिकट बुक कराई थी? जी। कब से करी हुई है टिकट बुक? 4 महीने पहले। सोचिए जरा, 4 महीने पहले से टिकट बुक हुई हुई थी और इस वक्त स्लीपर कोच की हालत यह है कि इतने जितने बैठे हुए हैं उससे ज्यादा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाली बर्थ भी आप देखिए, एक बर्थ पर 3-3, 4-4 लोग दिखाई दे रहे हैं। कैपेसिटी कुछ और है और भीड़ कुछ और इस वक्त दिखाई दे रही है। अब मैं जरा प्लेटफॉर्म नंबर 16 से आपको ऊपर की तरफ लेकर जा रही हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जब आप ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आप फुट ओवर ब्रिज की तरफ जाते हैं। मेरे सहयोगी भास्कर, मेरी सहयोगी अनामिका गौर लगातार इस पूरे स्टेशन की स्थिति दिखा रहे हैं। अनामिका की आप रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आप एक अंदाजा लगाएं कि इस वक्त भरी दोपहरी में इतनी रोशनी में भीड़ का ये आलम है कि लोग ट्रेन में खचाखच भेड़ बकरियों की तरह ठूसे हुए हैं। तो जरा सोचिए कल रात जब इतनी बड़ी जनसंख्या इसी स्टेशन पर मौजूद थी तब हालत क्या रही होगी। अनामिका की एक रिपोर्ट देखें। नई दिल्ली में भगदड़ हुई, 18 लोगों की जान चली गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। इस समय हम प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे खड़े हैं और यहाँ पे देखिए कि जब ट्रेन आ रही है तो कैसे भीड़ अंदर जाने की कोशिश कर रही है। ये जो ट्रेन है, ये बोगी है, इसके अभी तक गेट नहीं खुले हैं और लोग कैसे ना कैसे करके अंदर जा रहे हैं।
स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन दोबारा हो सकती है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो लोगों का सामान पड़ा हुआ है, एक एक करके अपने सामान को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से जो है वो इस ट्रेन में जगह पा लेना चाहते हैं। जो आरपीएफ की टीम है वो अभी यहाँ पे आई है, लेकिन इससे पहले इस भीड़ को भी कोई किसी ने नियंत्रित नहीं किया। कोई लाइन यहाँ पे देखने को नहीं मिली, कोई भी रस्सियाँ जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पे लगा दी गई है, 8 पे नहीं लगाई है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन बलराम से कहूँगी कि अगर वो जूम करके दिखाए तो जहाँ तक ट्रेन का आखिरी डब्बा है वहाँ तक इसी प्रकार की सिचुएशन है। ऐसी ही भीड़ इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में है और हालात अभी भी आरपीएफ के काबू में नहीं है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि अगर वो आगे आते रहे, देखिए कि कैसे लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही हालात है, किसी को भी समय चोट आ सकती है। जिस तरीके से अंदर चढ़ने की कोशिश किया जा रहा है, और ये स्लीपर बोगी है, स्लीपर बोगी में लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं शाहजहानपुर तक जा रहा हूँ, बट ये हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे आदमी इसके अंदर इंटर नहीं कर सकता। यहाँ पे है मतलब रिजर्व टिकट, यस रिजर्वेशन हमारा है, बट ना तो पुलिस कंट्रोल कर रही है इसको, ना कोई किसी तरीके की सहूलियत है यहाँ पे। आप देखिए किस तरीके से लोग जानवरों की तरह घुस रहे हैं यहाँ पे। मतलब आप देखिए पुलिस आरपीएफ के सामने खिड़की से लोग अंदर जा रहे हैं, इन्हें रोका नहीं जा रहा है। बच्चे को खिड़की से अंदर भेज रहे हैं, बच्चे को चोट लग सकती है। सामान को आरपीएफ खुद अंदर खिड़की से अंदर डाल रहे हैं। आप सिचुएशन आपके कंट्रोल, आप खुद खिड़की ये देखिए, ये खिड़की है, ये वही हालात है जो कल यहाँ पे बने थे और उसी तरीके से आप देखिए कैसे ना कैसे करके लोग अंदर जाना चाहते हैं। खिड़की पे हमने आपको दिखाया। अब आप गेट देखिए कि गेट पे लोगों को जगह नहीं मिल रही है। जिनका रिजर्वेशन है उन्हें भी नहीं दे रहे रिजर्वेशन वालों को। आपका रिजर्वेशन कहाँ जाना है आपको? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? आधे 1 घंटे से 9 बजे से आया सुबह। ट्रेन डिले थी? डिले नहीं थी, टाइम ऑन टाइम में थी, पर यहाँ पे इतने लोग कैसे जाएंगे अंदर? हालात अभी भी रेलवे के काबू में नहीं आए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में वही तस्वीरें देखिए, एक के ऊपर एक चढ़ के यात्री इस समय अपने गंतव्य पे जाना चाहते हैं। ये केवल प्रयागराज जाने की स्थिति नहीं है, ये ट्रेन बिहार जा रही है और इसी ट्रेन में आप देखिए कि कैसे लोग अपने सामान के साथ चल रहे हैं। ये इस समय श्रमजीवी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपके कंट्रोल नहीं होगी, कहाँ है वो लाइंस जिसमें जो 14 और 15 में लगाई गई थी? कौन 14-15 में लगाई गई? कहाँ है लाइंस, कहाँ है कंट्रोल? लाइन तो है, कंट्रोल तो है, ये लाइन तो है, ये कंट्रोल है। कहाँ भगदड़ हो रहा है? बैठाया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। कहाँ चढ़ रहा है कोई ऊपर? कहाँ देख रहे? नहीं दिख रहा है, ये चढ़ रहा अरे है। कोई नहीं चढ़ रहा मैम, देखिए तो सिचुएशन नॉर्मल है, कहीं नहीं, देख लीजिए। आरपीएफ के हिसाब से ये सिचुएशन मोबाइल चोरी हो गया अभी लेडीज का एक। वो बैठी है यहाँ पे। आप हाँ, रिजर्व टिकट मिला? नहीं रिजर्व नहीं इतने चाहिए। मुझे अपने शब्दों में स्थिति को बयां करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एक बर्थ पर 10-10 लोग ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप एक कोच जिसकी कैपेसिटी 80 होनी चाहिए, कम से कम 160 कैपेसिटी में इस वक्त जा रही है। यानी पूरी तरीके से भरी हुई ये बर्थ आप देख रहे थे कि लोग एकदम गेट के ऊपर लटके हुए नजर आ रहे हैं, किसी तरीके से दौड़कर गाड़ी पकड़ रहे हैं। आप देखिए पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, पुलिस लगातार लोगों को काबू में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस वक्त लोग हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी जान को जोखिम में डालकर इस वक्त लोग सफर कर रहे हैं और ये तकरीबन बिहार की तरफ जाने वाली हर ट्रेन का हाल है। तकरीबन प्रयागराज की तरफ जाने वाली हर ट्रेन का हाल है। इस वक्त आप देख लीजिए, ये तो स्लीपर बोगी की परिस्थिति है। अब मैं जरा आपको वहां लिए चलती हूँ जहां पर यह हादसा हुआ। सामने राजधानी एक्सप्रेस दिखाई दे रही है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी हुई है। इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे थे, जरा आपको प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर लिए चलती हूँ। आप ये देखिए, यहाँ से अगर प्लेटफॉर्म नंबर 16 से मैं 15 की तरफ आगे बढ़ना चाहूँ और रास्ता खाली हो तो तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए महज 5 मिनट के अंदर ये दूरी तय की जा सकती है। लेकिन कल
ये 5 मिनट की दूरी तय करना लोगों के लिए मौत का सबब रहा। 18 लोगों की जान चली गई। क्यों? क्योंकि इस सीढ़ी से लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 14 की सीढ़ी तक इस फुटओवर ब्रिज पर इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते जाएं, प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की स्थिति मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। मैं आपको वो रेलिंग दिखाती हूँ, उसकी स्थिति क्या है। भीड़ कितनी ज्यादा थी, आपाधापी कितनी ज्यादा थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब आप नीचे उतरते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के लिए, कल शाम 4 बजे से यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी कि एक अंदाजा मिल गया था कि यहाँ पर हालात बेकाबू हो सकते हैं। अब ये देखिए, ये किस चीज की गवाही दे रहे हैं? ये टूटी हुई रेलिंग किस चीज की गवाही दे रही है? जरा आगे बढ़िए, दूसरी तरफ का दृश्य मैं आपको दिखाती हूँ। अपने कैमरा पर्सन अमित से कहूंगी, ये देखिए, ये टूटी हुई रेलिंग, ये टूटे हुए सरिये, ये किस चीज की गवाही दे रहे हैं? कि कल इतनी ज्यादा भीड़ थी जिसे काबू में पुलिस भी नहीं कर पा रही थी। अब थोड़ा सा आप और आगे बढ़े, ये वही प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 है। अब रेलवे डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। वो तर्क ये दे रहे हैं कि हर घंटे जनरल बोगी के प्रयागराज की तरफ जाने वाले 1500 टिकट काटे जा रहे थे, यानी कि ऑन एन एवरेज हर घंटे 1500 टिकट का मतलब हर 2 घंटे में 3000 लोगों का यहाँ इस स्टेशन के ऊपर मौजूद होना। ऐसे ऐसे आप एक एक घंटा अगर काउंट करते चले जाएंगे तो भीड़ का अंदाजा आप लगाइए कितनी ज्यादा भीड़ होगी। इस वक्त यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस खड़ी हुई है। इसकी ये जो बोगीज आप देख रहे हैं, अभी ये पूरी जैम पैक्ड दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 14, ये देखिए, अभी कैमरा पर्सन अमित से मैं कहूंगी, दूसरी तरफ ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर, ये देखिए, इस वक्त बिल्कुल भीड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रेन होकर गुजर चुकी है। जैसे ही यहाँ पर ट्रेन आती है, स्पेशली मैं फिर दोहरा दूं, अगर ट्रेन प्रयागराज की तरफ जा रही है तो बेतहाशा भीड़ होगी। इतनी भीड़ होगी कि स्लीपर बोगी आपको जनरल बोगी की तरह नजर आएगी। आपकी जनरल बोगी ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ट्रैक्टर में, किसी लोडिंग ट्रक में मुर्गियों को भर देते हैं, उस तरीके की जनरल बोगी दिखाई देगी। वैसे आपको स्लीपर बोगी दिखाई देगी। अभी इस वक्त लेकिन हालात काबू में हो, और हालात काबू में रहे उसके लिए ये मोटी मोटी रस्सियां बांध दी गई है, जिससे कि इस लेवल से आगे भीड़ को ना जाने दिया जाए, जिससे कि ट्रैक में जाकर लोगों की भीड़ ना गिरे। अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको ले चलूं, उससे पहले जो यहाँ पर लोग दुकान लगाते हैं उनसे मैं बात कर लूं, क्या उन्होंने इतनी भीड़ इससे पहले कभी देखी थी? भाई साहब, क्या नाम है आपका? त्रिवेणी प्रसाद। ये बताइए कि जितनी भीड़ कल थी, इससे ज्यादा भीड़ कभी आपने देखी थी यहाँ पे? नहीं देखी। अंदाजा बताइए कितनी भीड़ थी यहाँ पर? हजारों के आदमी के लपेट में। तो ये हादसा कैसे हो गया? क्यों हो गया ये हादसा? ये अब पब्लिक इधर उधर से दौड़ी होगी तो हादसा हो गया। कहा यह जा रहा है कि प्लेटफॉर्म चेंज होने की खबर आई किसी ट्रेन की और लोगों में भगदड़ मच गई, ऐसा हुआ क्या? हो सकता है, हो सकता है वाली बात है, क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। ये जरूर तय है कि एक ट्रेन जो कि डिले हो गई थी, उसके पैसेंजर्स ऑलरेडी यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। एक ट्रेन जो यहाँ से मूव करने वाली थी, उसके भी पैसेंजर्स यहीं 14-15 प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हो गए थे। और जैसे अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज की तरफ जाने वाली स्पेशल ट्रेन मूव करेगी, वैसे ही यहाँ पर आपाधापी बढ़ गई। इन्हीं स्टेयर्स से, इन्हीं सीढ़ियों से तेजी से भीड़ आगे की तरफ बढ़ने लगी और एक बारगी की ये स्थिति आ गई कि लोगों का सांस लेना तक दूभर हो गया था। लोग चोक करने लग गए थे। खास तौर पर जो वृद्ध महिलाएं हैं, एक 79 ईयर ओल्ड महिला ने अपनी जान गंवा दी। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस नहीं बना पाई, इसी भीड़ के अंदर वो कुचली गई। वो इसी स्टेयर पर उसने अपनी जान गंवा दी। चारों तरफ इस वक्त जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं पूरी तरीके से साफ की जा चुकी है। यहाँ पर सामान बिखरा हुआ था, किसी का खाने का सामान था, सर्दियों का मौसम है तो किसी की शॉल थी, किसी का स्वेटर था, किसी का बैग था, किसी का कच्चा राशन था, चावल दाल सब यहाँ बिखरा हुआ नजर आ रहा था।
इनफैक्ट ये जितने आप शेड देख रहे हैं वो तक सब भरे हुए नजर आ रहे थे। आज सुबह से लगातार आप देख रहे हैं रह रहकर यहाँ पर पूरा क्लीन ड्राइव चलाया जा रहा है, इसलिए इसके बाद स्थिति काबू में कर ली गई है। लेकिन इस वक्त आप देखें अभी की जो मौजूदा स्थिति है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए जानकारी वहां पर साझा की जा रही है। वहीं 360 डिग्री आप टर्न करेंगे तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 और 14 के लिए जानकारी साझा की जा रही है। थोड़ा सा आप आगे और बढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 13 के लिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पुलिस के लिए, जीआरपी के लिए और आरपीएफ के लिए ये है कि बिहार की तरफ जाने वाली और प्रयागराज की तरफ जाने वाली ट्रेन में जो फुल कैपेसिटी से कई ज्यादा भीड़ के साथ मूव कर रही है, फिर वहां कोई अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि बार बार जो रिपोर्ट्स हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं या जो मैंने भी तस्वीर देखी, उसके बाद इतना तो समझ में आ रहा है कि लोगों को चाहे रिजर्वेशन मिला हो चाहे ना मिला हो, वो बस ट्रेन में सवार हो जाना चाहते हैं। इस वक्त ये लोग जो जा रहे हैं, आप लोग कहाँ जा रही हैं? हम लोग तो ये बाहर तक जा रहे हैं। बाहर तक जा रहे हैं। आप कौन सी ट्रेन से आई हैं? जनशताब्दी की स्थिति क्या थी? बहुत भीड़ थी, क्राउड था ज्यादा। अभी मतलब नॉर्मल है प्लेटफॉर्म पे, पर बहुत भीड़ है। ट्रेन के अंदर भीड़ है? कितनी भीड़ थी? प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेन में भीड़ नहीं है, पर प्लेटफॉर्म में बहुत भीड़ है, क्राउड बहुत है। प्लेटफॉर्म पर क्राउड बहुत है, ट्रेन में उतनी भीड़ नहीं है। हर तरीके के रिएक्शन इस वक्त हमें मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं। हाँ जी, सारी रद्द हो गई, 9 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। सारी रद्द हो गई। प्रयागराज गंगा नहाने के जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है। अब कैसे जाएंगे हम? सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आपको कौन सी ट्रेन से जाना था? महाबोधि से जाना था, महाबोधि रद्द। कितने बजे की थी? वो थी 12:45 की। 12:45 की महाबोधि ट्रेन थी, वो कैंसिल हो गई है। रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से कैंसिलेशन की इन्फॉर्मेशन कब मिली आपको? सुबह मिली थी। आज सुबह मिली थी, उसके बावजूद आप यहाँ पर आए। अब क्या चाहते हैं आप? अब जाएंगे, अब शाम को 5:30 बजे ट्रेन है, बता रहे हैं। अब देखिए, जो सुबह की ट्रेन थी वो रद्द हो गई, अब जो शाम की ट्रेन है वो जाएगी। इसके अलावा एक और ट्रेन जो काशी विश्वनाथ चलने वाली थी, वो ट्रेन भी कैंसिल हो गई और इसकी वजह से जो पैसेंजर्स का दबाव है वो बाकी ट्रेन पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इसलिए आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा भीड़ इस वक्त ट्रेन में नजर आ रही है, क्योंकि जितनी ट्रेन कैंसिल होती जाएगी, अब लोगों को अगर कहीं जाना है तो जाना है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अगली ट्रेन का इंतजार करते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बस किसी तरह ट्रैवल करना चाहते हैं, इसलिए उन ट्रेन में सवार हो जाते हैं। ऐसी ही सिचुएशन से निपटने के लिए रेलवे को ऑल्टरनेटिव कुछ प्लानिंग करनी चाहिए थी, जिससे कि प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों का ये दबाव ना बढ़े। आज सुबह सुबह जब मैं यहाँ पर आई तब एक ट्रेन को यहाँ से कैंसिल करके ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए मूव करवाया गया। इस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी अभी एक और ट्रेन आई है, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ये ट्रेन आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यही होगा कि क्या परिस्थिति यहाँ पर भी सामान्य रहती है, क्योंकि इस वक्त जनरल और स्लीपर बोगी की स्थिति बहुत खराब है। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की ये तस्वीर, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस यहाँ से आगे गुजरती हुई, देखना ये होगा कि क्या इसकी भी मूवमेंट उतनी ही सुगम रहती है या यहाँ पर भी आपाधापी और भीड़ का वही माहौल दिखाई देता है। ये तस्वीरें देखिए, और केवल ये दिल्ली की बात नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के बाकी रेलवे स्टेशंस का हाल देखें, आप बिहार के रेलवे स्टेशंस का हाल देखें। जब से प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत हुई है उसके बाद से लोगों की भीड़ प्रयागराज की तरफ जा रही है और सबसे ज्यादा आबादी जो वहां दर्शनार्थी हैं वो ज्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से प्रयागराज की तरफ जाने वाले दिखाई दे रहे हैं। आइए थोड़ा सा आगे एक बार फिर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या परिस्थिति है। कुछ लोग यहाँ पर अपनी ट्रेन का जो इंतजार कर रहे हैं, क्या वो रेलवे की इस मैनेजमेंट से संतुष्ट हैं या नहीं हैं, ये तमाम सवाल। देखिए, अभी अभी पटना से चलकर नई दिल्ली आने वाली ये संपूर्ण क्रांति यहाँ पर पहुंची है और स्लीपर बोगी इस वक्त मेरे सामने जो मुझे दिखाई दे रही है, खचाखच भरी हुई लोगों से इंतजार करते हुए यात्री ट्रेन से उतरने के लिए तैयार। स्लीपर बोगीज का हाल क्या है, वो ट्रेन रुकेगी तब इसका अंदाजा लगेगा। और लोगों से जानना और समझना बहुत जरूरी हो गया है कि जिस रेल यातायात को
जिस रेल नेटवर्क पर वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्या उसकी विश्वसनीयता अभी भी बरकरार है या नहीं, या वो डावाडोल हुई है? अभी अभी जो लोग उतर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आ रही हैं आप? कहाँ से आ रही हैं आप? नहीं, वहाँ से कुंभ स्नान करके। ये बताइए, ट्रेन में व्यवस्था ठीक थी? यहाँ ट्रेन में यात्रा ठीक हो गई? यहाँ की तो ठीक थी, जाने के वक्त बहुत खराब थी। जाने के टाइम बहुत खराब थी, यानी जब आप प्रयागराज गए बहुत परेशान हो? बहुत परेशान हो के समझिए। क्या परेशानी आई? अरे उठने के बैठने की जगह ही नहीं था, नहीं पानी पीने की, खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं। ट्रेन के अंदर क्या व्यवस्था थी माता जी? ट्रेन ठीक थी, यात्रा ठीक थी? सही थी भैया, घुमा रहे थे वो बहुत ज्यादा बहुत घुमा रहे थे, ठीक है। गलती नहीं है, ये यात्री की गलती है, सही है, प्रशासन की गलती नहीं है, यात्री की गलती है। क्योंकि जो भी जनरल बोगी हो या रिजर्वेशन हो या कोई भी बोगी हो, उसमें आम पब्लिक सारे घुस रहे हैं। आम पब्लिक क्यों इतनी घुस रही है? उसे टीटी रोक नहीं रहे, पुलिस नहीं रोक रही? कोई कुछ नहीं कह रहे और जबरदस्ती शीशा तोड़ रहे हैं, प्रशासन टाइट है ही नहीं। रेल प्रशासन की गलती है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? रेलवे से आने से पहले ही हर डिब्बे में पूरे भर दिए गए, पहले ही, ना रिजर्वेशन ना एसी बुकिंग, सबको किसी को भी नहीं छोड़ा। व्यवस्था नहीं है दिल्ली से लेके आरपीएफ स्टाफ कोई भी नहीं था कहीं। ट्रेन में कोई आरपीएफ स्टाफ? कोई भी नहीं, ना गेट दरवाजे पे, ना चढ़ाने पे, ना कहीं पे भी नहीं। चाहे आदमी मर रहा है, चाहे बेहोश हो रहा है। ट्रेन है, जिनके पास टिकट था वो नहीं चढ़ पाए, इसमें टिकट वाले यात्री नहीं चढ़ पाए क्योंकि इतना भीड़ था वहाँ पे। कहाँ से चढ़े आप लोग? राजेंद्र नगर पटना से। तो वहाँ पे लोग नहीं चढ़ पाए, क्यों? बहुत भीड़, कोई प्रशासन नहीं था। नो प्रश्न। कुंभ के कारण राजेंद्र नगर स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ था, उसमें कई आदमी बेहोश भी हो चुका है, हम लोग उनको पानी पिलाए। बाकी भीड़ के कारण लेडीज लोग ज्यादा बेहोश हो गई है और मर्द तो जो है चढ़ गया, लेडीज लोग ज्यादा सीरियस हो गई, उनको हम लोग कैसे कैसे खींचे। बाकी जिनके टिकट था वो चढ़ नहीं पाए। मीडिया के पास वो न्यूज ही नहीं है, वहाँ भी कई लोग बेहोश हो गया। सोचिए जो लोग अभी राजेंद्र नगर पटना से होते हुए नई दिल्ली उतरे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रयागराज की तरफ जाने वाली इतनी ज्यादा भीड़ है कि जो रिजर्व टिकट के साथ भी चढ़ना चाहते हैं वो मिसमैनेजमेंट की वजह से नहीं चढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास टिकट नहीं है उन्हें भी रेल प्रशासन ट्रेन में जगह दे रहा है। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इसी फुटओवर ब्रिज पर मौजूद हूँ, जहाँ कल रात इतनी बेतहाशा भीड़ थी कि स्थिति ऐसी बेकाबू ही 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस वक्त आप देख रहे हैं पुलिस की मूवमेंट वो दिखाई दे रही है, लोगों को रुकने नहीं दिया जा रहा है। जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अभी यात्री उतर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके यात्री यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 16 के आगे जो अजमेरी गेट वाला द्वार है वहाँ पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो तत्परता इस वक्त पुलिस की दिखाई दे रही है वो भी आपको दिखानी जरूरी है। आप देख रहे हैं कि पुलिस के जवान इस वक्त तकरीबन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस वक्त हर फुटओवर ब्रिज के पास आपको दिखाई देंगे, जो इस ट्रैफिक को लगातार मूव करा रहे हैं। यहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा, स्टे नहीं करने दिया जा रहा। अभी एक ट्रेन से निकले यात्री। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैडम मैं तो प्रयागराज से आ रहा हूँ। से आ रहे। ट्रेन की क्या स्थिति थी, मैं ये जानना चाहती हूँ। ट्रेन की स्थिति प्रयागराज में बहुत बुरा हाल था, ठीक है। आगे से जो पटना से आ रही थी, पीछे से सारे शीशे उसे टूटे हुए थे और लोग चढ़ नहीं पाए, उनकी जो सीटें थी बिल्कुल खाली थी और हम भी बहुत मुश्किल से चढ़ पाए ट्रेन में। कोई फैसिलिटी नहीं है रेलवे की तरफ से। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। आप सोचिए सर क्या परिस्थिति थी, बताइए। क्या आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप क्या अलीगढ़ से आ रहे हैं। ट्रेन की व्यवस्था क्या थी? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आई। आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दो तरीके की रिएक्शन हमने आपको बता दी है। अलीगढ़ से आने वालों को कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन प्रयागराज से आने वाले लोगों को दिक्कतें पेश आई है। माता जी आप कहाँ से आ रही हैं? प्रयागराज से। बहुत भीड़, बहुत हम लोग परेशान, सारे रास्ते प्रयागराज का बंद कर दिया। कभी कह रहा उधर गेट से। ट्रेन की स्थिति क्या थी? ट्रेन में भी बहुत भीड़ थी, स्टेशन पे इतनी भीड़ थी कि मत पूछो। चढ़ना बहुत मुश्किल था, हम लोग बहुत मुश्किल से ट्रेन में चढ़े। 3 ट्रेन छोड़ के तब चौथा ट्रेन पे चढ़े। आप देखिए ये भीड़ की कहानी है। आप कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज से। क्या परिस्थिति थी ट्रेन की? बहुत ज्यादा भीड़ है सब। ट्रेन में
चढ़ना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है, स्लीपर कोचेस में भी क्या बहुत भीड़ थी? बहुत भीड़ है। जिनके पास टिकट नहीं थे क्या वो भी चढ़ गए थे? जिसके पास टिकट है वो भी, जिसके पास नहीं है वो भी, सारे भर रहे बिल्कुल ही। सारे भर रहे थे। अब बताइए टिकट लेने का मकसद क्या और फायदा क्या अगर बिना टिकट वाले भी ट्रेन में चढ़े चले जा रहे थे? तो इस वक्त जो भीड़ आप देख रहे हैं, इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 13 से आती हुई ये भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? महाकुंभ प्रयागराज से। आप ट्रेन से आए? ट्रेन से आए जी। ट्रेन की स्थिति क्या थी? प्रशासन ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है, मान्य। ईमानदारी से बताइए, टिकट लेकर ट्रेन में चढ़े थे या यूं ही चढ़े थे? टिकट लेकर ट्रेन में चढ़े हुए हैं सब। कौन सा टिकट लिया था आपने? स्लीपर का? जर्नल का। जनरल का टिकट लिया था। अभी जो बता रहे हैं कि स्लीपर में जिनका रिजर्वेशन नहीं है वो भी चढ़ गए थे? ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सुविधा, सारी सुविधा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सब कुछ, पुलिस प्रशासन इतना दुरुस्त है कि कोई ऐसी नहीं है, कोई अपनी कमी से गलती करता है तो होती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? ये इलाहाबाद। प्रयागराज से ट्रेन आराम से पकड़ ली गई? बिल्कुल। ट्रेन में कोई व्यवस्था या अव्यवस्था क्या परिस्थिति आपने देखी? व्यवस्था के लिए खेद था, थोड़ा अव्यवस्था थी। क्या परेशानी आ रही थी? परेशानी चढ़ने की उतरने की परेशानी थी, तो बहुत दिक्कतें आ रही थी उधर। भीड़ बहुत ज्यादा थी क्या ट्रेन? व्यवस्था तो ऐसी है कि मतलब बस स्टैंड पे जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कुछ भी पैदल ही जाना पड़ता है। बहुत सोचिए, बस तो फुल, ट्रेन तो फुल, जहाँ जाए वहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। अभी अभी जो लोग उतरे हैं इन ट्रेन से वो अपनी आप बीती खुद बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है और ट्रेन में चढ़ना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो गया है। ये एक बड़ी बात समझ में आई। कहाँ से आ रही हैं आप? हम नई दिल्ली से, वहाँ सारा लक्ष्मी नगर से। तो अभी आप ट्रेन पकड़ने जा रही हैं? कौन सी ट्रेन है? मेरा कैंसिल हो गया टिकट। कौन सी ट्रेन थी? कौन सी ट्रेन थी? ये काशी विश्वनाथ से जाने वाली थी? यस, सूर्यावा। कब पता चला कि ट्रेन कैंसिल हो गई? बस अभी 11 बजे। 11 बजे पता चला। अब आप क्या करेंगी? अब जाना है, मैं शादी है दीदी, घर में मेरी दीदी लड़की की शादी है, मैं गाड़ी नहीं पा रही हूँ। आप ये सोचिए, अब जिसको ट्रैवल करना है, जिसको शादी अटेंड करनी है, टिकट था वो भी कैंसिल हो गया। हम लोग आ रहे हैं मगध एक्सप्रेस से, जो इस्लामपुर से चलती है। तो ये ट्रेन जब इस्लामपुर से चलती है तो वहाँ पर वो एकमात्र ट्रेन है जो दिल्ली के लिए आती है और वो प्रयागराज के लिए आती है। जो प्रयागराज के श्रद्धालु हैं वो पूरी तरीके से ट्रेन को हाईजैक कर ले रहे हैं और उसके बाद अब आप पटना, आरा, बक्सर कहीं भी किसी भी क्लास में फर्स्ट एसी को छोड़ करके सेकेंड, थर्ड, स्लीपर हर जगह वही लोग हैं। तो मैं जो अनुभव किया हूँ कि वहाँ से आने के बाद, मतलब इस्लामपुर से वो ट्रेन पकड़ने के बाद आप दूसरी जगह आपके पास कंफर्म टिकट हो, वेटिंग हो, आप ट्रेन में नहीं कोई गारंटी नहीं है। सोच लीजिए कि टिकट अगर आपका कंफर्म भी है तो भी कोई गारंटी नहीं कि आप एक अच्छी, बोलिए। जो इस्लामपुर से ट्रेन आ रही है उससे आप श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज के लिए ट्रेन बढ़ा दीजिए ताकि ये जो अव्यवस्था है उससे निकला जा सके। एक तरफ आप 144 साल बाद कुंभ का आयोजन बता करके पूरा प्रचार भी कर दिए, आप संसाधन नहीं दे रहे हैं, लोग एक दूसरे को। ये जो बड़ी बात इन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। रेल प्रशासन से जब हम ये सवाल पूछते हैं तो रेल प्रशासन ये कहता है कि हमने 300 स्पेशल ट्रेनें चला दी है, लेकिन 300 ट्रेनें चला देने के बाद भी आज परिस्थिति ये है कि बाकी तमाम ट्रेन जो प्रयागराज से होते हुए आगे बढ़ती है या फिर प्रयागराज जाती हैं, उनमें इतनी ज्यादा खचाखच भीड़ है कि ये नहीं संभल रही है। जिनके पास रिजर्व टिकट है उन्हें भी ये समस्या पेश आ रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है, फुटओवर ब्रिज पर स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है और जो एक बड़ा परिवर्तन कल के हादसे के बाद आप देख रहे हैं वो परिवर्तन ये है कि आपको खाकी वर्दी इस वक्त हर जगह दिखाई दे जाएगी। देखिए, 2 वहां से आ रहे हैं, एक पीछे खड़े हुए हैं, 2 वहां आगे की तरफ जा रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर कम से कम 4 से 5 पुलिस वालों की मौजूदगी अपने सामने दिखाई दे रही है। अगर यही व्यवस्था कल रही होती तो शायद इतने हालात बेकाबू नहीं होते। अगर इतनी जनरल बोगी के टिकट नहीं काटे गए होते, ये सोचा गया होता कि इतने लोगों को अकोमोडेट कैसे करेंगे। 80 लोगों की कैपेसिटी की एक बोगी होती है, अगर उस एक बोगी में 180, 200, 300 लोग अगर भर दिए जाएं
जाए तो वो कैसे सांस लेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे। शौचालय कहने को आप ट्रेन को मॉडर्नाइज कर दें, लेकिन उस मॉडर्नाइज ट्रेन में इतनी भीड़ भर दें और फिर ट्रेनों को भी कैंसिल करने की नौबत आ जाए। ऐसे मॉडर्नाइजेशन का क्या फायदा है, ये सवाल क्या नहीं पूछा जाएगा। इस वक्त जो तमाम लोग आप देख रहे हैं यहाँ से गुजरते हुए, कुछ ट्रेन अभी पकड़ने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। जैसे कि इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 के इसी फुटओवर ब्रिज पर मौजूद हैं। स्थिति सामान्य है, लेकिन एक जो आप चीज देखेंगे, बड़ा परिवर्तन। प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर तो मोटी मोटी रस्सियां बांध दी गई हैं, लेकिन जरा मैं अपने कैमरा पर्सन अमित ठाकुर से कहूंगी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ अपना कैमरा लेकर जाएं। क्या कोई रस्सी आपको यहां दिखाई दे रही है? या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 की बात कर लूं तो क्या कोई रस्सी आपको यहां पर दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि व्यवस्था केवल 3 से 4 प्लेटफॉर्म के लिए इसलिए अतिरिक्त करनी पड़ी है क्योंकि वहां से प्रयागराज के लिए जाने वाली ट्रेन की संख्या ज्यादा है, वहां से बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेन की संख्या ज्यादा है और अधिकतर भीड़ जो इस वक्त आप देखेंगे वो इन्हीं स्टेशन की तरफ जाने वाली है या फिर वहां से आने वाली है। कुछ और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं जरा एक बार उनसे पूछ लेती हूँ, कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? हम तो आ रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से। ट्रेन की स्थिति क्या है? ट्रेन की स्थिति मत पूछिए, बहुत हालत खराब कर दिया है क्योंकि बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है, हालत खराब कर दिया है, ये कह रहे हैं। आरपीएफ इस वक्त किस तरीके से काम कर रही है वो भी देखना और समझना बहुत जरूरी है। वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। आप एक रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी की। हम श्रमजीवी एक्सप्रेस के स्लीपर बोगी में मौजूद है और स्लीपर बोगी में जनरल डिब्बे जैसे हालात हैं। ऐसे रहेगी बीजेपी सरकार में, ऐसे रहेगी धांधली। कि अगर आप, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी अगर वो अंदर आ पाए किसी तरीके से, वो अंदर जाके दिखा पाए कि कैसे हालात है, कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के इस ट्रेन में सफर करने को मजबूर है। कैसे उसका इसमें अभी तक अभी इस बोगी में कम से कम इस बोगी में 500 लोग मौजूद हैं और लगभग 400 से ज्यादा आप देख रहे हैं। जो श्रमजीवी एक्सप्रेस की अभी तस्वीर मेरी सहयोगी दिखा रही थी, कुछ वैसी तस्वीर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस की भी थी। आप देख रहे हैं लोग या तो स्टेशन पर आते हैं कोई ट्रेन पकड़ने के लिए या फिर स्टेशन पर उतरते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस वो लेकर आते हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं। अपने अगले ट्रैवल के लिए अगर कोई भयभीत हो जाए तो क्या करे, लेकिन उनके पास कोई और दूसरा संसाधन भी तो नहीं है। अगर संसाधन होता तो वो फ्लाइट से क्यों ना ट्रैवल कर लेते, अगर संसाधन होता तो अपनी कार से क्यों ना ट्रैवल कर लेते। संसाधन, सबसे आसान संसाधन ट्रेन ही लगता है, इसलिए हर दिन इतने लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर व्यवस्था समुचित ना हो तो चिंता तो होना लाजमी है ही। कुछ लोग आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ नजर आ रहे हैं, अभी अभी यात्रा करके कुछ लोग उतरे हैं। मैं एक बार उनसे समझने की कोशिश करती हूँ कि क्या ट्रेन की यात्रा उनके लिए सुखद थी। एक्सक्यूज मी, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम इटावा से आ रहे हैं। आप लोग बाई ट्रेन आए? बाई ट्रेन। कौन सी ट्रेन से? मगध एक्सप्रेस से। मगध एक्सप्रेस की स्थिति क्या थी, ईमानदारी से बताइए। स्थिति बहुत भयानक थी, स्लीपर कोच फुल भरे हुए थे, कोई रिजर्वेशन का वो नहीं था उसके अंदर। मतलब जिसका रिजर्वेशन है उसकी सीट पर नॉन रिजर्व भी बैठा, रिजर्व बैठे थे और रिजर्व वाले खड़े थे, ये हालात थे। तो क्या ट्रेन में बोगी में कोई आरपीएफ का जवान, कोई पुलिस, कोई सहयोग? नहीं मिला मैडम, कोई भी आरपीएफ का जवान नहीं मिला और लड़ाई भी होती रही पैसेंजर में आपस में, सीट के पर्पज से, सामान के पर्पज से भी होती रही है, पर लेकिन कोई ऐसा। क्या टीटी वगैरह भी नहीं थे? टीटी वगैरह एक बार भी नहीं आया। इटावा से लेकर के हम नई दिल्ली तक आए, कोई हमें टीटी नहीं मिला। सोचिए टीटी नहीं मिला, आप कैसे ट्रैवल कर पाई? महिलाओं के लिए तो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रही थी, परेशान हो गए थे मेरे को। इटावा से नई दिल्ली तक का सफर कितने घंटे का था? 4-5 घंटे का था। सोचिए जरा, 4-5 घंटे के सफर में लोग परेशान होते हुए आए हैं। अगर कोई एक सलाह आप देना चाहे रेल प्रशासन को तो क्या देंगे?
प्रशासन को ये है कि टीटी होना चाहिए और एक गार्ड होना चाहिए, उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए ताकि मतलब सेफ्टी हो जाए। अच्छा, आप एक बार अपना कोच नंबर भी बता दें जिससे कि इस वक्त अगर रेल प्रशासन सुन रहा है। कोच नंबर S6 था, S6 में 62 नंबर मेरा चिन्ह। मगध एक्सप्रेस का कोच नंबर S6 जो कि रिजर्व्ड कोच था, उसमें यात्री परेशान होते हुए आए हैं और एक भी टीटी मौजूद नहीं था। रेल प्रशासन इस वक्त अगर इंडिया टीवी देख रहा है तो वो ये नोट कर ले, मगध एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में एक भी टीटी की मौजूदगी नहीं थी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो कोलकाता से आ रहा हूँ। कहाँ से? कोलकाता से। कोलकाता से कौन सी ट्रेन से आए? मैं तो बाई एयर आया, अभी जाना है, चंडीगढ़ जाना है। चंडीगढ़ जाना है, तैयार है भीड़ का सामना करने के लिए? मैं तो अभी रिजर्वेशन करवा रखा है मैम, C2 में 23 है, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों की संख्या कम है मैम, जिसकी वजह से भीड़ हो रही है ज़्यादा। सोचिए, लोगों के मन में पहले से एक डर है कि गाड़ियों की संख्या कम होने की वजह से लोगों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई कोलकाता से आता है, दिल्ली आता है, फिर यहाँ से चंडीगढ़ जाता है, कोई बाय एयर आता है और फिर बाय ट्रेन निकलता है। तो जो एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर जाता है वही अपने संगी साथियों, घर वालों को बताता है। और अभी तक जितने लोगों के मैंने एक्सपीरियंसेस सुने हैं, अगर 100 में से मैं गिनती करूँ तो 100 में से केवल 10 लोगों के एक्सपीरियंस आपको अच्छे दिखाई देंगे, वरना 90 लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेन में यातायात करना उनके लिए एक चुनौती बन गया है। अब ये चुनौती क्यों है, इस चुनौती से कैसे बचा जा सकता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जरा हम एस्केलेटर ले लेते हैं। कहाँ जाना है? प्रयागराज। अच्छा, अभी आपसे मेरी बात हुई थी। देखिए, अब प्रयागराज जाना है, जाएं कैसे? ट्रेन कैंसिल हो गई है, ट्रेन कैंसिल हो गई और कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आइए चलिए थोड़ा अलग प्लेटफॉर्म पर बढ़ते हैं आगे। एस्केलेटर्स होने का देखिए, जो तारीफ की बात है वो करनी चाहिए। एस्केलेटर है, उसकी वजह से बहुत से यात्रियों को सुविधा भी होती है, लेकिन जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये सारी व्यवस्थाएं कम पड़ जाती हैं। इस वक्त हम जिस प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हैं, कुछ यात्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक गाड़ी यहाँ पर अभी लग के खड़ी हुई है। इससे थोड़ा नाम पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। हम AC बोगी के आगे आकर खड़े हुए हैं। सामने एक गरीब रथ है, वो भी बोगी तैयार है, इंतजार किया जा रहा है। आप कौन सी ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं? वंदे भारत। वंदे भारत कितने बजे की है? 3 बजे की है, लेकिन लेट है 4 घंटे। 4 घंटे लेट है। वंदे भारत से कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद। सोचिए, प्रयागराज जा रहे हैं, वंदे भारत जो कि एक अच्छी व्यवस्थित ट्रेन कही जाती है, वो भी 4 घंटे लेट है। अब 4 घंटे आप क्या करिएगा? वेट करना पड़ेगा, और क्या है, और कोई विचार ही नहीं। सोचिए, इंतजार करना पड़ेगा। कितने लोग हैं आप लोग परिवार में? 3 लोग। आप 3 लोग हैं। अब 3 लोग यहाँ पर इंतजार करेंगे अगले 4 घंटे तक। क्यों? क्योंकि ट्रेन लेट चल रही है। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। हालांकि अभी फिलहाल इन गाड़ियों के लिए पैसेंजर्स यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि ये गाड़ी अभी यहाँ से मूव नहीं करने वाली। लेकिन नई दिल्ली में कल जो घटना घटी जिसमें 18 लोगों की जान चली गई, इसके बाद भी रेल प्रशासन ने क्या ये सबक लिया है कि मैनेजमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है रेलवे स्टेशन पर? और ये बात केवल नई दिल्ली की नहीं है, बल्कि ये बात पटना की भी है, ये बात लखनऊ की भी है, ये बात प्रयागराज की भी है। आज मैं हर रेलवे स्टेशन का हाल आपके सामने रखने जा रही हूँ। वहां पर यात्रियों को क्या असुविधाएं आ रही है वो आपको बताने जा रही हूँ। और शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे प्रयागराज से। आप देखिए प्रयागराज की स्थिति क्या है। इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो वंदे भारत ट्रेन 3 बजे चलने वाली थी वो 4 घंटे की देरी से चल रही है। इसके बावजूद प्रयागराज में हालत क्या है आप देखें जरा। आज के दिन भी संगम में स्नान करने के लिए करीबन अनुमान है कि 1.5 करोड़ के लगभग श्रद्धालु यहां आ सकते हैं। चारों तरफ व्यवस्था की गई है। आज VVIP रूट्स लगे हैं, उसके बाद डाइवर्जन काफ़ी ज़्यादा है और उसका असर अब यहाँ के रोड्स पर दिखाई दे रहा है। एक बार टॉप एंगल व्यू से आप देखें तो यहाँ पर जितने भी जो श्रद्धालु आस्था के इस महापर्व में डुबकी लगाने आए हैं उनको ट्रैफिक जैम में कंजेशन और उसके अलावा कई जगहों पर पार्किंग की समस्या और आवाजाही में दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। लोग अपने परिवार को साथ आए हैं और स्थिति ऐसी है कि इसे सामान्य करने के लिए यूपी पुलिस, PAC के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार कोशिश कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं विजयराज तिवारी हूँ, लखनऊ से हूँ।
आप ये बता दीजिए कि आने जाने में मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जब आप निकले होंगे तो बहुत सुना होगा आपने कि स्टैम्पेड दिल्ली में हुआ, उसका बिल्कुल बिल्कुल कई कई जगह पे दिखाई दिया मुझे, लेकिन फिर थोड़ी दूर सही चला, फिर यहाँ पर आके काफ़ी हैवी जाम यहाँ पर देखने को मिला हमें। हाँ, परिवार के साथ दिक्कत तो है ही, आप देख ही रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, भीड़ में लगे हुए हैं अभी तक। यहाँ से मात्र शायद 300-400 मीटर है, लेकिन उतने में जाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और ये आप देखें तो परिवार के साथ आए हुए व्यक्ति हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे यहाँ से निकल सके। क्या नाम है आपका? आशुतोष जायसवाल। कहाँ से आ रहे हैं आप आशुतोष जी? संगम स्नान करके। जब निकले हैं बाहर जाते हुए तो बहुत कंजेशन मिल रहा होगा रास्ते में? बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है अभी। ट्रैफिक डाइवर्जन कितना मिल रहा है आपको? ट्रैफिक डाइवर्जन तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं, उसके अलावा बाकी लोग हैं, वो जैसे जैसे गाड़ियों को निकालने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और जो पैदल यात्री हैं वो भी इसी साइड से किनारे किनारे से आने की ये कोशिश कर रहे हैं। और दिक्कत इस बात की है कि जो बाइकर्स हैं वो अपने साथ एक दूसरे को लेकर जा रहे हैं और समस्या दोनों तरफ है। क्या नाम है आपका? अंकित दुबे। अंकित, कहाँ से आ रहे हैं आप? बनारस से। बता दीजिए कितनी समस्या आपको बहुत समस्या है, बहुत, इतना भीड़ है कि क्या बताएं, बहुत भीड़ है। आपको कितना टाइम हो गया ट्रैफिक जैम में? लगभग 2 घंटे से परेशान है। यहाँ पे जो गाड़ियां हैं या लोगों की आवाजाही है वो दिक्कत है। क्या नाम है आपका? सर राजकुमार निगम सर, जौनपुर सर, जौनपुर सर, बदलापुर। ये बता दीजिए कितना ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ा? भीड़ तो बहुत ज़्यादा सर, बहुत देर से फंसे हुए हैं सर, बहुत देर से सर। वो श्रद्धालु हैं जो पैदल चलते हुए आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश विजय सर। कितनी दूर से आ रहे हैं लोकेश जी आप? काफी देर से पैदल आ रहे हैं, बहुत परेशान हो गए सर। बच्चा भी रो रहा है, परिवार के लोग भी हैं। कहाँ जाना है आपको? सर हमको 200 जाना है। और कितनी दूर तक, कितने किलोमीटर चल रही है पैदल? कम से कम 20-25 किलोमीटर चल रही है कल से आज तक। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ का ट्रैवलिंग व्यवस्था बिल्कुल खराब है, रिक्शे वाले सब, टेम्पो वाले बहुत ज्यादा लूट रहे हैं। 500-500 रुपए सवारी 1-1 किलोमीटर के। अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जाए। एक पिता अपने बेटे को गोद में लेकर यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि स्थिति सामान्य हो सके। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रयागराज की स्थिति क्या है। भाई संगम स्नान के लिए लाखों की भीड़ तो पहुंच ही रही है और इसमें से भी रेलवे स्टेशन पर आने वाली भीड़ की संख्या अधिकाधिक हर दिन दिखाई दे रही है। व्यवस्थाएं कहीं चरमरा ना जाए इसके लिए जगह जगह बैरिकेड कर दिए गए हैं और बैरिकेड की वजह से लोगों को बहुत घूम घूम कर स्टेशन तक पहुंचना पड़ रहा है। उनकी समस्याएं क्या है वो भी आप सुने। प्रयागराज रेलवे स्टेशन जाने के लिए इस समय जो यात्री श्रद्धालु संगम में आए थे उन सब की भीड़ बढ़ती जा रही है और इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ से महज 400 से 500 मीटर की दूरी पर प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पर बैरिकेड के साथ पूरा जो रोक दिया गया है, ब्लॉक है यहाँ से और बोर्ड लगा दिया गया है प्रवेश निषेध का। उसके अलावा यहाँ पर सभी लोग हैं, उनको जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और यूपी पुलिस के जवान हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ से रास्ता नहीं है, आगे की तरफ जाएं। क्या नाम है? संतोष कुमार देव। इधर से रास्ता है, आम आदमी को नहीं जाने देता, अपने अपने रिश्तेदार को इधर से जाने देता है और किसी को ये लोग नहीं जाने देता है। कितनी दूर से आ रहे हैं आप? कितना पैदल चल? कम से कम 50 किलोमीटर होगा यहाँ जाने आने में। मेरे को बहुत दूर से आया हूँ मैं। ये लोग यहाँ मर्जी कर रहा है। आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं? सीतापुर। रेलवे स्टेशन जा रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? जिससे भी पूछो वो तो यही बताता है कि आगे चलिए 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर यही बताता है 3 किलोमीटर और चलो। एक कोई भी बोर्ड पे किलोमीटर तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ स्टेशन रास्ता दिखा दिया है, किलोमीटर भी तो दिखाइए। अब आप देखें तो यहाँ पर स्थिति यही है क्योंकि जितने भी लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। कहाँ से? पटना से है। आलोक, क्या दिक्कत? हम लोग को घर जाना है, बहुत देर से धूपे में खड़ा हैं, सब लोग एक रास्ता ब्लॉक करके रखे हैं, कैसे जाऊँ? रेलवे स्टेशन पहुँच पा रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं पहुँच पा रहे हैं और बहुत दूर वहाँ से कुंभ मतलब जहाँ पे मेला स्थल वहाँ से ही पैदल आ रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कितने किलोमीटर पैदल चल के आए? 15 किलोमीटर तो आए ही। क्या नाम है? विजान विश्वास। हम उराई से आए हैं, यूपी। हम बच्ची को उठा के लेके, कोई ना रिक्शा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है और यहाँ का जो पुलिस विभाग भी बहुत परेशान कर रहा है। बोल रहा है 1 किलोमीटर दूर में
स्टेशन आए 1 किलोमीटर दूर में चल रहा है, वो फिर ब्लॉक कर दे रहा है। बार बार ब्लॉक करने के कारण हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? कितनी दूर से पैदल चल के आए? 5 किलोमीटर में पैदल चल के आया हूँ जी। रेलवे स्टेशन जाना है, वो ब्लॉक है जी, कह रहे मत चलते रहो जिधर ही है, सीधा बस मार्ग दिखा रखे हैं, कह रहे 3 किलोमीटर चलो 4 किलोमीटर चलो, कहाँ तक चलते रहे से? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरा नाम पूनम है, हम फॉर्म से तब से चलते ही आ रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, अब चलने के लिए यहाँ से जा रहे हैं बस। क्या कह रही है रेलवे? मार्ग बताइए ना, कहीं से कहीं रास्ता तो दीजिए हमको। जब आते जाते तो रास्ता नहीं दे रहा है, 2 किलोमीटर दे 50 किलोमीटर चल दिए हम लोग सुबह से अभी तक। अब आप यहाँ पे देखिए तो रास्ता यहाँ पर ब्लॉक जरूर है और ये कहा जा रहा है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुमार है सर। राजू, कहाँ से आ रहे हैं? हम तो सर बिहार से आ रहे हैं। पैदल चले हैं अभी तक? अभी कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चल गए हैं सर। और क्या कह रहे हैं? यूपी सरकार की व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है। अब आप देखें तो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो कि थक के बैठ गए हैं, नीचे बैठ गए, जमीन पर बैठ गए। चारों तरफ आपको यही तस्वीर दिखाई देगी। आप कहाँ से आ रहे हैं? नवतपुर 20-25 किलोमीटर, कोई सुविधा नहीं है और एक ये भी बंद है, तो क्या करें हम लोग। क्या नाम है आप? राकेश कुमार। कहाँ से आए हैं? बिल्कुल थक के बैठ गए हैं, अब चला नहीं जा रहा। गेट बंद है तो क्या करें, जाना है, ट्रेन पकड़ना है, अब कब खुले उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या करें, जब खुले जब जाएंगे। नहीं है गाड़ी का। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि क्या किया जाए, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि 51 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं, लोग पैदल चल रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि कई जगह रास्तों का डाइवर्जन है, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं हम यहीं पर मौजूद हैं। अभी वंदे भारत कटरा के लिए जो ट्रेन जाती है उसके लिए पैसेंजर्स बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ यहीं पर काम करने वाले कूली हैं, इनका नाम हाशिम है, जिन्होंने कल की पूरी घटना को अपने सामने देखा। क्या परिस्थिति थी उस वक्त? मैम बहुत बुरा मंजर था, वो बहुत भयानक था। हम लोग बाहर थे, 16 नंबर के बाहर काम कर रहे थे, जैसे रोज की तरह काम करते हैं। एकदम अचानक चिल्लाने की, चीखने की और बिल्लाने की आवाजें आई, तब हम लोग भागे तो बहुत लोग नीचे गिरे हुए थे। कोई लोग तड़प रहा था, कोई लोग चिल्ला रहे थे, औरतें बिल्ला रही थी, बच्चे बिल्ला रहे थे। तो जैसे तैसे कुछ बच्चों को हमने निकाला, काफी बच्चों को निकाला, 5-10 बच्चों को निकाला। वो बहुत कुछ बच्चों थे बेहोश हो गए, कुछ औरतें बेहोश हो गई। उनको सारी कुलियों ने, हमने उनको पकड़ करके उठा करके एम्बुलेंस तक पहुंचाया और बाहर तक पहुंचाया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो हम पे नहीं चल सके, उनकी बहुत हार्ड वो थे उनकी बॉडी वगैरह। तो हमने ठेला गाड़ियां जो होती है हमारी, उस गाड़ी पर लदा हमने और लद करके फौरन लेकर के उनको भागे। और मैडम बच्चे चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, रो रहे थे। हमको रोना आ जाए, हमारी हिम्मत काम नहीं करे। हमने ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक बात बताइए, रेलवे पुलिस, जीआरपी पुलिस, ये सब कहाँ थी कल? सब थी, लेकिन वो भीड़ इतनी थी कि उसमें ना जीआरपी दिख रही, नहीं आरपीएफ दिख रहे, ना हम दिख रहे। लोग भीड़ इतनी थी, कौन सब मदद कर रहे थे, जो भी यहाँ पर था, सारे लोगों ने मदद कर रही थी। कुलियों ने जी जान लगा दी, हमने अपनी जान की फिक्र न करी। हमको पता नहीं कि हम भी इसमें मर सकते हैं क्या, लेकिन हमको एकदम मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका आया कि कोई लोग मर रहे हैं और कोई मदद मांग रहे हैं, और बस उसमें कूद गए हम भी। कुछ बच्चों को तो हम लेकर के जब बाहर गए, एक वाकया बताता हूँ मैं, एक्सीडेंट तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि एक औरत का एक बच्चा खत्म हो गया था। जाने वो खत्म भी नहीं हुआ था, वो बच्चा जो था वो बेहोश था, और उस बच्चे को लेकर के जब हम गए, उसकी माँ ला रही थी, मेरा बच्चा मर गया, लेकर के भागो। जो हम लेकर के भागे ना उसको, और वो भी थी वो लेडीज भी, तो 2 मिनट बाद उस बच्चे को होश आ गया मैम। और उस होश आ गए तो उसकी माँ कैसे खुशी के मारे रोने लगी, मेरा बच्चा बच गया, मेरा बच्चा को होश आ गया, और मेरा बच्चा जिंदा है। मैं वो बहुत बुरा मंजर था, बहुत बुरा मंजर था। ये एक दर्दनाक मंजर था, और ये लोग खुद प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने अपने आंखों के सामने सब होते हुए देखा, अपना अनुभव बता रहे हैं। इस वक्त रेलवे स्टेशन, चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी भी रेलवे स्टेशन की बात करें, वो तमाम लोग जो बिहार से प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं बहुत उत्साहित है, वो पहुंचना चाहते हैं, चाहे जैसे भी हो जाए, चाहे भीड़ में ही फंसकर क्यों ना पहुंचना पड़े, वो वहां पर जा रहे हैं। और इसलिए इस वक्त आप प्रयागराज में भी चारों तरफ देखेंगे, लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी। अनुमान है कि लगभग आज भी 1 करोड़ से ज़्यादा
श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। दिल्ली को देखते हुए यहाँ पर भी अब प्रिकॉशंस लिए गए हैं। उसके अलावा जो व्यवस्था है उसको देखते हुए एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है, क्योंकि आज इतवार का दिन है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। अभी तक करीबन 60 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो आस्था की इस पावन पर्व में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन इसी बात को देखते हुए ये ध्यान रखा गया है कि चारों तरफ जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है, क्योंकि कई जगहों पे ट्रैफिक का डाइवर्जन दिया गया है, जिसकी वजह से ये चारों तरफ आपको जो दिखाई दे रही है ये संगम पे जाने वाला ये पूरा रास्ता है। हम आपको टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि 60 लाख जब श्रद्धालु आज सुबह से अभी तक यहाँ पर संगम में स्नान कर चुके हैं, उसके अलावा ये आंकड़ा करीबन 1 करोड़ को पार कर सकता है। तो ये स्थिति है अभी की। हालांकि कई सारे अखाड़े हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु पूरे विश्व से यहाँ पर आ रहे हैं, ये मेन रोड है जो कि संगम को कनेक्ट करता है, संगम नोज को कनेक्ट करता है। यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रही है। संगम के तट के जो पंटून ब्रिज हैं उनको अभी बंद किया हुआ है ताकि कहीं से भी कोई भी अव्यवस्था न फैले। कई सारे लोग हैं जो बहुत ही दूरी से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश भाई, गुजरात से है, राजकोट से। अब ये दादा जी कितना चलना पड़ रहा है? बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत भीड़ है। हम गुजरात से आ रहे हैं। मेरा नाम प्रकाश भाई है। बहुत भीड़ है इधर, बहुत तकलीफ हो रही है पब्लिक को। वो गाड़ियों क्या नाम है आपका? श्याम भाई, गुजरात राजकोट से। कितना चलना पड़ा आपको पैदल? कितनी पैदल कम से कम 15 किलोमीटर। और जब स्टेशन से तो आए हम 3 दिन हो गए, हम आए हुए बाहर ही थे। 3 दिन के बाद आज अंदर मौका मिला आने का, वो भी पुल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट आयुष यादव है। मैं वाराणसी से आया हूँ। आयुष, कितना पैदल चलना पड़ा? आप पूरे परिवार के साथ आए हैं? जी, मैं अपनी माता जी को लेके आया था दर्शन कराने के लिए और यहाँ स्नान कराने के लिए। लगभग 14 किलोमीटर पहले हमारी कार को खड़ी करवा दिया गया। मतलब कि इतना जाम था कि उसको देखते हुए जो स्थानीय लोग थे उन्होंने सलाह दिया कि आप गाड़ी यहाँ खड़ी कर लो। तब से लगातार हम लोग चलते आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा कोई भी भीड़ का नियंत्रण नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि हमने कई वीडियो भी बनाए हैं। इतना जाम है कि लोग एक दूसरे में ठस के अपना जा रहे हैं। मुझे लगता है इतनी ज़्यादा अगर दिक्कत है तो यहाँ पे आस्था की इस डुबकी पे आना, दिल्ली में स्टैम्पीड हुआ, यहाँ पे उससे पहले स्टैम्पीड हुआ। देखिए, इतना भीड़ मैं नहीं जानता था। नहीं, मैं अपनी माता जी को तो लेके नहीं आता, क्योंकि इतने भीड़ में कोई भी घटना घटित हो सकती है। आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार घटनाएं घट रही हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रयागराज में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और जैसा आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की स्थिति देख रहे हैं, खास तौर पर बिहार से आने वाली या बिहार की तरफ जाने वाली, प्रयागराज से आने वाली या फिर प्रयागराज की तरफ जाने वाली भीड़ में बेतहाशा लोग दिखाई देंगे आपको। प्लेटफॉर्म हो, चाहे ट्रेन हो, स्लीपर बोगी हो, जनरल बोगी हो, यहाँ तक कि एसी का 3 टियर 2 टियर भी खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें केवल बिहार के ही प्लेटफॉर्म्स की, तो उनकी कहानी, वहाँ की तस्वीरें खुद बताने के लिए काफी हैं। इतने ज्यादा लोग भरे हुए हैं। इनफैक्ट यही नई दिल्ली पर मुझे जो लोग राजेंद्र नगर यानी कि पटना से लोग आ रहे थे, उन्होंने बताया कि पांव रखने तक की जगह नहीं है वहाँ के रेलवे स्टेशन पर। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से जिन लोगों ने ट्रेन पकड़नी थी, कई लोगों की कंफर्म टिकट होने के बावजूद वो ट्रेन नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। देखिए हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट। महाकुंभ जाने के लिए पटना रेलवे स्टेशन पर भीड़ के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। आप देखिए, पटना का प्लेटफॉर्म नंबर 4 है ये, और यहाँ पर ये तमाम यात्री इंतज़ार कर रहे हैं उस ट्रेन का जो इनको प्रयागराज ले जाएगी। और कई लोग जो हैं यहाँ पर सीढ़ियों पर भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। और दिल्ली में जो घटना हुई, वो सीढ़ियों पर जो लोग बैठे हुए थे वो भीड़ के शिकार हो गए। और यहाँ भी देखिए नीचे प्लेटफॉर्म पर लोग बैठे हुए हैं। चूँकि काफ़ी देर से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन जो आने वाली है उसमें सीट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि भीड़ बहुत होती है। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आई हैं? हम तो बोलो बिल्डा से आए हैं। कहाँ जाना है? प्रयागराज महाकुंभ नहाने। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, भीड़ तो है। कैसे जाएगी? जैसे सब लोग जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे। दिल्ली में घटना हुई है भगदड़ की, मालूम है? दिल्ली का तो नहीं मालूम है, पर प्रयागराज में हुआ है ये मालूम है। कई लोगों को अब इस बात की जानकारी नहीं है कि दिल्ली में भी घटना हुई है। आप लेके जा रही हैं गंगा जल लाने के लिए? हाँ हाँ जी। कहाँ से आई हैं? जी
बढ़िया से गोरौल वैशाली। आप दोनों आदमी जा रहे हैं? जी। बहुत भीड़ है ट्रेन में, यहाँ प्लेटफॉर्म पर भी बहुत भीड़ है। जी भीड़ तो बहुत है, जाएंगे ही जैसे जाना है। अब धाम ही तो है, तो धाम में तो कष्ट होता ही है। डर नहीं लगता है, चूंकि कई घटनाएं हो रही हैं दिल्ली में, स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति हो, जाना तो बहुत लोगों की मौत हो, जाने प्रभु जाने, कष्ट लिखा होगा तो कौन मिटा सकता है। कोई भी परेशानी हो लोग जाने के लिए तैयार हैं। आप कहाँ से आई हैं? वैशाली से। क्या क्या तैयारी करके आई हैं? डब्बा वगैरह सब इस झोले में? जी जी। गंगा जल लाना है? जी। कितने लोग आए हैं आप? 3 आदमी साथे में हैं। तो ट्रेन में जगह मिल पाएगी, अंदर जा सकेंगी? चूंकि आपको मालूम होगा बहुत भीड़ हो रही। जी, हम मन में आस्था लेकर आए हैं महादेव पर, हमको पूरा विश्वास है हम चले जाएंगे और चले आए हैं। क्यों जाना चाह रही हैं महाकुंभ? जब जान रही हैं इतनी भीड़ है, फिर भी क्या वजह है? कौन सी बात ऐसी है जो कह रही है कि हर हाल में जाना? बात है जो 144 साल पर ही आते हैं, और ये भी है विधान का लिखा है जो जिसको नहाना होगा तो कैसे नहावे करेगा। आप देखिए, समस्या केवल ये नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या है यात्रियों की जो प्रयागराज जाना चाहती है, समस्या ये भी है कि जो ट्रेन चल भी रही है वो लेट चल रही है। 4-4 घंटे की देरी से वंदे भारत ट्रेन चल रही है जो प्रयागराज की तरफ जानी है। काशी विश्वनाथ ट्रेन जो कि कैंसिल कर दी गई, गरीब रथ ट्रेन जो कि कैंसिल कर दी गई। जैसे ही कोई ट्रेन कैंसिल होती है तो उसका सीधा सीधा दबाव बाकी चलने वाली ट्रेनों पर पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर्स उन ट्रेन में शिफ्ट हो जाते हैं। और यही वजह है कि ट्रेन देरी से चलने की वजह से भी प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा भीड़ होने लगती है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, और अभी अभी जो ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, ये ट्रेन कुंभ की तरफ ले जाने वाली, प्रयागराज ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन है। और जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पर आई है, आप यात्रियों की कतार देख रहे हैं जो लगातार आगे की तरफ दौड़ती हुई जा रही है। और बड़ी बात ये है कि मैं उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद थी जिस वक्त ये अनाउंसमेंट हुआ। 2:24 पर यह अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर कुंभ ले जाने वाली, प्रयागराज ले जाने वाली स्पेशल ट्रेन लगने वाली है। और इस वक्त 2:28 का वक्त हो रहा है। सोचिए, अगर 4-4 मिनट पहले, 3-3 मिनट पहले केवल अनाउंसमेंट होगा कि स्पेशल ट्रेन लगने वाली है, तो आपाधापी नहीं होगी तो और क्या होगा। लोग देखिए चलती हुई ट्रेन में दौड़ अपनी जान पर खेल कर इस वक्त लोग चलती हुई ट्रेन के लिए दौड़ते हुए चले जा रहे हैं और ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो पहले सीट एक्वायर कर ले। पुलिस हालांकि यहाँ पर मौजूद है, लगातार सीटी बजा रही है, लोगों को हटा रही है, दूर कर रही है, लेकिन उसका असर आम लोगों पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित से कहूंगी कि थोड़ा आगे की तरफ बढ़े। और अब लोगों की भीड़ देखिए तेजी से दौड़ते हुए, दरवाजा खोलते हुए, और अब लोग बस किसी तरीके से ट्रेन के अंदर बस दाखिल हो जाना चाहते हैं। अभी अभी ये ट्रेन यहाँ पर आकर लगी है, ये देखिए गेट्स को खोला जा रहा है, एक गेट वहाँ पर खुल गया है। फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मात्र 4 मिनट पहले अनाउंस किया गया कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। कल इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बावजूद ये सबक नहीं लिया गया कि 2:30 बजे अगर किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को लगाना है तो कम से कम 10 से 15 मिनट पहले, कम से कम 10 से 15 मिनट पहले ये अनाउंसमेंट होना चाहिए। कम से कम आधा घंटा पहले जो है ये इंफॉर्मेशन कहीं किसी बोर्ड पे चस्पा हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि आज सबसे बड़ी राहत यह है कि पुलिस लगातार मौजूद है और वो नहीं चाह रही कि हालात बेकाबू हों, और इसलिए आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके लोग अपनी सीट रिजर्व करते हुए ट्रेन में चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आप देखें, अंदर एक एक करके लोग दाखिल हो रहे हैं। वो देखिए आगे की तरफ, ये देखिए आगे की तरफ मैं थोड़ा बढ़ती हूँ। अभी फिलहाल कोई समस्या दिख नहीं रही है। माता जी कहाँ जा रही हैं? अपने घर। घर कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद जा रही है, प्रयागराज जा रही है? अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं बेटा, अपने घर पर जा रहे हैं, कमाने खाना आए हैं यहाँ, अपने घर जा रहे हैं। अरे शहर कौन सा है, कौन से शहर जा रहे हैं? हाँ, अरे मधुबनी जाने हम।
मधुबनी जा रहे हैं। आप देखिए प्रयागराज होते हुए ये ट्रेन निकलेगी, मधुबनी जा रहे हैं और अभी अभी ये स्टेशन पर आकर ट्रेन रुकी है। देखिए इस तरीके की आज गाड़ियां भी चलाई जा रही है जिससे कि आम लोगों को थोड़ी सी राहत हो, तो कुछ तो परिवर्तन होता हुआ हम देख रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ के मन में आपाधापी है, जिनकी सीट बुक है वो अंदर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना सामान लेके कहाँ जा रही हैं? प्रयागराज। प्रयागराज जा रही हैं? हाँ दीदी। सीट बुक है? आप देखिए ये अंदर लोग दाखिल होते हुए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जाना है आपको? कुंभ में जा रहे हैं। कुंभ जाना है। ये ट्रेन जा रही है कुंभ? पता नहीं अभी। तो फिर आप यहाँ कौन सी ट्रेन के इंतजार में खड़े हैं? वही कुंभ जो जाएगी। अब देखिए कुंभ ले जाने वाली ट्रेन सामने खड़ी है, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी ट्रेन जाएगी। यानी कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है और लोग सब टिकट रिजर्व करके यहाँ पर नहीं आए हैं, बस इस प्रयास में है कि जो भी ट्रेन उस रास्ते होकर गुजरेगी बस एक जनरल बोगी का टिकट लेकर वो उसमें चढ़ जाएंगे। और वैसी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये लोग अंदर दाखिल होते ट्रेन में। अम्मा आपको कहाँ जाना है? बिहार। बिहार। कौन सी ट्रेन है? कौन? दरभंगा स्पेशल। दरभंगा स्पेशल। तो दरभंगा एक्सप्रेस कितने बजे आएगी? क्या ट्रेन राइट टाइम चल रही है? हाँ वो आज थोड़ा सा लेट चल रही है, बाकी डेली राइट टाइम चल रही थी गाड़ी। आज लेट चलने के पीछे कारण क्या है? पीछे से ही लेट आई है ना वो गाड़ी, यहाँ से बन के चली जाती है, पीछे से लेट आई है या वजह से। अभी ये ट्रेन कौन सी है? ये प्रयागराज कुंभ में स्पेशल ट्रेन चलाई गई है आज। तो एक बात बताएं, इतनी भीड़ जा रही है ट्रेनों में, लेकिन अब जो प्रयागराज ले जाने वाली ट्रेन यहाँ पर खड़ी हुई है वहाँ पर इतनी आपाधापी, इतनी भीड़ नहीं है, क्या कारण है? अब ये तो श्रद्धालुओं की उमंग है, तो भीड़ करना, आना जाना, उधर जाना। अब सबको पता है भीड़ भी चल रहा है, पर तो भी लोग बाग मान नहीं रहे भीड़ की वजह से। तो वो क्या है, श्रद्धालु तो उमंग होती है कि अब भाई अब हमको कुंभ में जाना है तो नहाना धोना। तो आम दिनों के मुकाबले आज भीड़ कुछ कम दिख रही है या ज्यादा है? तो कम है आज। कल के हुए हादसे के बाद कुछ परिवर्तन लग रहा है? मुझे पता नहीं, क्योंकि हम सुबह शाम के 5 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद में उसका पता नहीं है हमें। तो आप देख रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ दिखाई दे रहा है। सामने कुंभ ले जाने वाली, प्रयागराज ले जाने वाली ट्रेन खड़ी हुई है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है। और जो प्रयागराज स्पेशल ट्रेन नहीं थी उसमें इतनी बेतहाशा भीड़ थी। यानी कि आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे भी जरा पूछ लेती हूँ। आपको कहाँ जाना है माता जी? है? कहाँ जाना है? हमको जाना है बिहार। बिहार जाना है। ये ट्रेन तो प्रयागराज जा रही है। हाँ तो उसी में आप दरभंगा का इंतजार कर रहे हैं क्या? दरभंगा ट्रेन नहीं, यही में जाना है। इसी में जाना, तो फिर क्यों नहीं चढ़ रही है? ट्रेन तो सामने खड़ी है। जो जा रहे हैं, मेरा लड़का आ रहा है। हाँ जी, आप लोगों को कहाँ ट्रैवल करना है? रांची जाना है। रांची जाना है। ये ट्रेन जा रही है रांची? नहीं। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो ट्रेन कुंभ के लिए स्पेशल चलाई गई है, फिलहाल वो कुंभ के लिए जाने वाली ट्रेन खाली दिखाई दे रही है। हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आप देखिए शुरुआत में कुछ लोगों के अंदर पैनिक था, इसलिए वो तेजी से दौड़ गए और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन अभी आप देखें यहाँ पर स्थिति एकदम सामान्य दिखाई दे रही है, कंट्रोल में दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो लगातार समस्याएं पेश आ रही थी उसके बाद से स्थिति में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। ये आप कहाँ जा रही हैं? इलाहाबाद नहाए। ट्रेन में कोई परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं। देखिए यहाँ पर तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या ऐसा ही हाल पटना का भी है? पटना से भी अभी एक ट्रेन जो खुल रही है, मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र वहाँ पर मौजूद है। नीतीश आप बताएं, यहाँ पर तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल नजर आ रही है, वहाँ पर क्या परिस्थिति है? देखिए 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर ब्रह्मपुत्र मेल थोड़ी देर पहले आई थी, अधिकांश लोग उस ट्रेन में सवार नहीं हो सके। अब 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर जहां मैं मौजूद हूं, यहां कुंभ स्पेशल ट्रेन आने वाली है और जो लोग 4 नंबर पे नहीं चढ़ सके अब वो यहां पर आ गए हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर भी आप देखिए भीड़ कितनी बढ़ गई है। आप जहां तक आपकी नजर आएगी, आप देखिए आपको लोग ही नजर आएंगे।
और हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जो ट्रेन वो मिस कर गए, नहीं चढ़ सके, अब इस ट्रेन में किसी तरह सवार हो जाएं, और इसलिए कोई भी मौके को छोड़ना नहीं चाह रहा। आप यहाँ देखिए कितनी संख्या में लोग हैं और हर किसी की नज़र उस तरफ है जिधर से ट्रेन आने वाली है। आप लोग को जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ से आई? समस्तीपुर जिला से हूँ। कितने लोग हैं? साथ में तो 10 लोग हैं। कहाँ जाना है? प्रयागराज। इतनी भीड़ है, कैसे चढ़ेंगे परिवार की महिलाओं को लेकर? हाँ जी, हाँ बहुत भीड़ है। देखिए बहुत भीड़ है समस्तीपुर से। ये परिवार की महिलाएं देखिए हैं और पूरा ग्रुप यहाँ आया हुआ है, और इसी तरह से कई ऐसे जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। थोड़ी देर ट्रेन यहाँ आएगी। आप लोग को कहाँ जाना है? प्रयागराज। परिवार पूरा साथ? नहीं, 2 फैमिली है। भीड़ बहुत ज्यादा है। हो जाएगा, हो जाएगा। इससे पहले भी कोशिश की आप लोगों ने? नहीं, फर्स्ट। आप लोग कहाँ से आई हैं? ये देखिए छोटे छोटे बच्चे साथ में भी हैं। ये पूरी फैमिली आप लोग की है? कहाँ से आई है? हम जहानाबाद से आए हैं। तो कहाँ जाना है? जाना प्रयाग जाना है। भीड़ बहुत ज्यादा है, बच्चे वगैरह भी सब साथ हैं? हाँ हाँ हाँ, गार्जियन भी है, मेरे साथ में गार्जियन भी हैं। यहाँ कब पहुँची? पहुँचे हैं, यही खड़ी है, पटना में है। पटना में खड़े आधा घंटा पर। इससे पहले भी कोशिश किया दूसरे ट्रेन? नहीं कोशिश। ये देखिए लगातार जो यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं नजर आ रही हैं, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा नजर आती है, अधिकतर यहाँ महिलाएं ही नजर आती हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ। जाना है कुंभ मेला। पहली बार कोशिश कर रही है या इससे पहले भी? कल भी कोशिश की थी, बट आज कल गाड़ी छूट गई मेरी, तो फिर आज कोशिश करी। मैं कल मुजफ्फरपुर में थी तो कल वहाँ से गाड़ी नहीं मिल पाई, इसलिए फिर आज पटना जंक्शन पे आई हूँ। देखिए क्या होता है, गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है। ट्रेन में कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं? हाँ, कल भी 3 साढ़े 4 ट्रेन में कोशिश की थी, बट टिकट वगैरह भी ले सकी? जी कल आज ली हूँ, लेकिन कल जब मैं टिकट लेने गई थी तो वो बोले कि नहीं, टिकट आप ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाओगे। आप देखिए लगातार यहाँ पर जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, जहाँ तक आप देखेंगे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्ग हैं और महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा। हाथों में बैग लेकर, सामान लेकर ये भीड़ जो है लगातार आप देखिए। कहीं ये जो है जितने भी लोग हैं सब, ये सब। अम्मा कहाँ जा रही हैं आप लोग? कहाँ से आई हैं? कौन जा रहा है? इस वक्त हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 को थोड़ा सा व्यवस्थित किया जा रहा है। पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर ये बड़ी सी रस्सी को लगा रही है, और उसके पीछे कारण ये है कि जिस तरीके का हादसा कल पेश आया, पुलिस नहीं चाहती कि दोबारा इस तरीके की घटना यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पेश आए। तो आप देखिए लगातार जो है, जहां तक आप देखिए पूरा प्लेटफॉर्म जो है लोगों से भरा हुआ, और ये जिस तरह से लोग सामान के साथ नजर आ रहे हैं, पूरा ग्रुप जो है बैठकर इंतजार कर रहा है। कितने देर से इंतजार कर रही है? कहाँ से आए आप? खगड़िया जिला से। हाँ। कितने लोगों का ग्रुप? 8 आदमी। इससे पहले कोशिश किया ट्रेन में चढ़ने का? नहीं। भीड़ में चढ़ जाएंगी, है भरोसा? अब पता नहीं कैसे चल। देखिए थोड़ी देर में कुंभ स्पेशल ट्रेन आने वाली है और लोग इंतजार कर रहे हैं उस ट्रेन का। सबकी नजर आप देखिए उसी तरफ है कि इस बार किसी भी तरह से ट्रेन में चढ़ जाना है। आप लोग कहाँ से आई हैं? सहरसा जिला से। मधेपुरा जिला से आए हैं। कितनी देर से इंतजार कर? करीब 2 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। कुंभ जाना है। परिवार है? पूरा परिवार है। भीड़ बहुत ज्यादा है, कैसे परिवार के लोगों को चढ़ाएंगे? चढ़ने के लिए नहीं आया हुआ हम लोगों को। इस तरह से लेटे हुए हैं, ये खतरनाक हो सकता है। भीड़ बहुत ज्यादा है, यदि भीड़ गिर गई तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। खड़ा हो जाते हैं। इस तरह की गलती लोग करते हैं। आप कहाँ से आए? हम आए हैं अरवल जिला से। जाना है कहाँ? कुंभ नहाने। जी भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ, भीड़। कैसे चढ़े? देखिए अब कैसे चढ़ते हैं, लेकिन भीड़ तो है। हर कोई जो है इस उम्मीद में कि शायद उसे किसी ट्रेन में मौका मिल जाए। इससे पहले कितनी ट्रेन में कोशिश की आप?
दो ट्रेन चढ़ नहीं पाई? कहाँ से आई? लखीसराय से आए हैं। अभी आगे कोशिश जारी रहेगी? एक दो ट्रेन और देखेंगे, उसके बाद चल जाएंगे घर। एक दो ट्रेन और देखेंगे, कोशिश करेंगे। भले ही जगह ना मिले, ट्रेन में चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो, लेकिन कोशिश आगे जारी रहेगी। और आप देखिए लगातार ये सिलसिला, पूरा प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ, और इसमें से हर कोई महाकुंभ जाने वाला है। कहाँ जाना है? जाने वाले कुंभ मेला जाने वाले। इतने छोटे बच्चे को लेकर आई है? हाँ। भीड़ इतनी है, आपको लगता है चढ़ पाएंगे? चाहेंगे तो चढ़ेंगे, नहीं चाहेंगे तो घर पर चल जाएंगे। लेकिन एक कोशिश कर। हाँ, कोशिश करनी है। पहले कितनी ट्रेन में कोशिश? हम शुरुआत में आ ही रहे हैं, अभी तो आए की। कहाँ से आई? हम शिवपुरी से आए हैं। पूरा परिवार है? हाँ, पूरा फैमिली है। तुम लोग को भी क्या कुंभ जाना है? हाँ। कैसे चढ़ोगी? देखेंगे, अगर जगह नहीं मिलेगा तो फिर कैसे, ऐसे तो नहीं, मतलब जाना या फिर नहीं देख लेंगे। अच्छा, क्या क्या ऐसी बात है कि हर हाल में जाना चाहती है? क्या है मन में, क्या सोचे? सभी लोग जा रहे हैं, इसलिए जाना चाहते हैं। सभी लोग मतलब आस पड़ोस के लोग? हाँ जी, हाँ जी। सबने कहा कि हम लोग होकर आ गए। हाँ। सब लोगों ने तस्वीरें भी शेयर कर दी। हाँ जी, इसीलिए तो जाने के लिए हम लोग भी तैयार हैं कि पड़ोसी चले गए, आसपास के लोग चले गए। आप लोग कहाँ से आए? हम तो झारखंड से आए हैं, रामगढ़ से। परिवार है? जी, माँ है मेरी। भीड़ देखकर डर तो नहीं लगा? एक ट्रेन तो छूट गई मेरी, एक ट्रेन छूट गई भीड़ के कारण। अब दूसरा में आशा है, उसमें भी चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे। नहीं चढ़ पाएंगे तो घर जाएंगे। दिल्ली में घटना हुई, इससे पहले प्रयागराज में भी घटना हुई, तो इन सबों की वजह से कोई डर तो नहीं लग रहा? डर तो है, लेकिन क्या करिएगा, अगर सारे लोग डरेंगे तो फिर तो सब क्यों जाएंगे? क्यों जाना चाहते? सभी लोग जा रहे हैं तो मुझे भी लगा कि हमको भी जाना चाहिए। सभी जा रहे हैं इसलिए? एकदम। और कोई ऐसी बात, 144 साल में ये पहली बार होगा, उसी कारण फिर ये मौका नहीं मिलेगी ना। ये देखिए, हर तरह की बात जो है लोगों के मन में है, जहन में है कि आस पड़ोस के लोग चले गए, पूरा गांव चला गया, मोहल्ला चला गया, हम बचे रह गए। और दूसरी बात कि फिर ये मौका इस जन्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि 144 साल बाद फिर ये मौका उनको मिलेगा। और देखिए जमीन पर बैठे हुए लोग, सब कोई इसी इंतजार में कि ट्रेन आएगी। किस ट्रेन का इंतजार है? प्रयागराज जाने वाला ट्रेन का। प्रयागराज जाने वाले? जी। कितने लोग हैं आप? बस हम 4-5। ये बच्चा भी आपका है? हाँ। इतनी भीड़ में चढ़ जाएंगी? अब देखिए, उनका भरोसा नाम लेके भरोसा तो है। हाँ, ऐसे ही घर पर आए, घर से ऐसे ही आ गए निकल कर, उनको पर भरोसा है तब तो। फोटो देखा होगा, तस्वीरें की बहुत भीड़ हो रही है, चढ़ने में लोगों को दिक्कत। सर क्या करें, हिम्मत नहीं टूटा। तो लोगों की जो हिम्मत है उसकी दाद देनी होगी। आप कहाँ से आई हैं? हम आए हैं दानापुर से। जाना है कहाँ? जाना है वहाँ प्रयागराज। जो ट्रेन आने वाली है कुंभ स्पेशल, उसमें जाना है? हाँ, उसमें जाना है। पहले भी कोशिश किया आप? हाँ, कोशिश किया, नहीं चढ़ पाए। कितनी ट्रेन में कोशिश? आधा घंटा। नहीं चढ़ पाए ना। अभी भी तो भीड़ वैसी? हाँ। यहाँ देखिए महिलाओं का एक पूरा ग्रुप, मुझे लगता है कि 80 से 90% जो है कुंभ जाने वाली यहाँ महिलाएं नजर आ रही हैं। और ये पूरा ग्रुप जो है लोगों का यहाँ आया हुआ है। आप लोग कहाँ से आई हैं? बाहर से। हाँ। कहाँ जाना है? मेला ने। हाँ। भीड़ बहुत ज्यादा है, क्या सोच कर आई हैं? चढ़ जाएंगी? अब चढ़ जाएंगे, सब चढ़ जाएंगे, तो पार लगेगा तो चढ़ जाएंगे, नहीं पार लगेगा तो नहीं चढ़ेंगे। में किसी ने रोका भी कि मत जाओ, भीड़ बहुत ज्यादा है? बोलवे किए हैं, बोले आदमी बोले कि बल नहीं जाओ, जाओ भी। आप नहीं माने? हाँ। घर में जो है पति ने रोका, लेकिन फिर भी नहीं मानी। हर हाल में लोग जाना चाहते हैं। यहाँ भी देखिए कई बुजुर्ग इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम राजगीर से आए हैं। राजगीर से। कितने लोग? राजगीर से 3 आदमी है। 3 आदमी है। इतनी भीड़ देखकर क्या मन में ख्याल आ रहा है? क्या आएगा, जाने का है, वही ख्याल आ रहा है। हर हाल में जाना? हाँ, हर हाल में जाना है, किसी भी तरह जाना है। हाँ, जाना है किसी तरह। आप कहाँ से आई? मरसलामी से। वो भी महाकुंभ जा? हाँ, वहाँ जाना है, प्रयाग गंगा माई के वहाँ दर्शन करने के लिए। इस लोगों को इंतजार है ट्रेन के आने का। और इस बीच लोग जो हैं यहाँ पर बने हुए, लोग बता भी रही हैं कि परिवार में कुछ लोगों ने मना भी किया, लेकिन जाने का जुनून ऐसा। आप कहाँ से आई हैं? फुलवाड़ी।
फुलवाड़ी। कहाँ जाना है? प्रयागराज। ये बच्चा छोटा आपका लड़की है। कैसे चढ़ेंगी इतने छोटे बच्चे को लेकर? बड़े लोग चढ़ नहीं पा। लेके चल जाएंगे और परिवार है ना, ये है और है। इससे पहले भी आप लोगों ने कोशिश किया किसी ट्रेन में चढ़? आएगा तो ना जाएंगे। अब आई यहाँ पे स्टेशन? अभी आएगा पैसेंजर, जाएंगे गया जाना है। आप कहाँ से आई हैं? मुरलीगंज मधेपुरा जिला से। कहाँ जाना? वहीं अयोध्या। पहले अयोध्या फिर महाकुंभ? हाँ, नए महाकुंभ में जाएंगे। इतनी भीड़ में देखकर लग रहा है चढ़ पाएंगी? कोशिश करेंगे चढ़ने का। इससे पहले भी कोशिश किया? नहीं किए हैं। कितने लोग हैं आप? 8 लोग हैं। 8 आदमी का ग्रुप है और हर कोई अपने पूरे परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ आया है, पूरे सामान के साथ आए हैं। यहाँ देखिए ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग हाजीपुर बिहार से। हाजीपुर। कितने लोग आई हैं? हम लोग 10 आदमी हैं। 10 आदमी? जी। महिलाएं हैं? हाँ, महिला जेंट्स दोनों हैं। कैसे चढ़ेंगी ट्रेन में? अब देखिए ना कैसे जा रहे हैं, चढ़ के चले जाएंगे तब जानेंगे कि चलेगा, नहीं तो नहीं जाएंगे। इससे पहले भी कोशिश किया? हाँ, इसके पहले वहाँ पर से 4 नंबर पर वहाँ ब्रह्मपुत्र में लाई थी, नहीं चढ़ सकी? चढ़ सके। फिर कोशिश की? फिर कोशिश कर रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, इस तरह से आप बैठी हैं, अचानक भीड़ गिर जाएगी तो हादसा हो सकता है। देखेंगे जब सारे लोग खड़े हो रहे हैं ना तो खड़ी हो जाऊंगी। जी। दिल्ली में घटना हुई है, मालूम है? मालूम है जी। जाना तय है? जाना तय है। भोला बाबा के महिमा ओहे स्नान करो थीन हमरा सके। अब सहारा तो ओहे ना देतीन, भोले बाबा ना देते। ट्रेन में चढ़ेंगी कैसे? अब दिक्कत से जाएंगे, क्या होगा? टिकट वगैरह लिया? हाँ, जनरल का? हाँ। कैसे चढ़ेंगे? हम पूरे प्लेटफॉर्म की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आप देखेंगे आपको हर तरफ लोग नजर आएंगे और ये सारे जो पैसेंजर हैं महाकुंभ जाने वाले हैं। सब लोग महाकुंभ जाने वाले हैं, सारे लोग। कहाँ से आई हैं? मिसी से। दिल्ली में घटना हो गई है, पता है? कहाँ? दिल्ली में नहीं पता? ना। बहुत भीड़ हो गई। बहुत भीड़। यहाँ भी बहुत भीड़ है, कैसे चढ़िएगा? कैसे चढ़िएगा? कैसे चाहे वो तो हरे जानबो तो हरे वो नहीं चढ़ा सकलो। हाँ, गांव-गांव की महिलाएं, काफी भोली भाली महिलाएं, इन्हें सिर्फ ये पता है कि किसी भी तरह से इनको जाना है प्रयागराज। आप लोगों को कहाँ जाना है? प्रयागराज। अच्छा, पूरा परिवार साथ। ये बताइए कि कब प्लान किया आप लोगों ने जाने का? एकाएक प्लानिंग हो गया। जाएंगी, इतनी भीड़ है। कैसे जैसे सब लोग जा रहा है उसी तरह जा। बहुत लोग तो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। चढ़ जाएंगे। नहीं चल पाए सर। अच्छा, इससे पहले भी? हाँ, तिनसुकिया में नहीं चल पाए। तो अब दूसरी कोशिश है? हाँ, दूसरी कोशिश है। आगे क्या होगा? आगे देखते हैं। अच्छा, लेकिन जाना है? जाना है, कंफर्म है। तो पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर, और हर किसी की जुबान से सिर्फ यही सुनाई दे रहा है कि जाना है तो जाना है, हर हाल में जाना है। और देखिए लोग किस तरह से रेलवे पटरी पार करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कुछ लोग जो है प्लेटफॉर्म से दूसरे तरफ जाना चाह रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पर, और ये काफ़ी खतरनाक होता है। ये फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, बावजूद लोग इस तरह से रेलवे पटरियां पार करते हैं। हालांकि इस प्लेटफॉर्म पर पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहे। हालांकि 4 नंबर पर काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी थे, लेकिन 6 नंबर पर जहां से कुंभ स्पेशल ट्रेन अभी जाने वाली है वहां पर पुलिसकर्मी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेन अभी आई नहीं है, थोड़ी देर में ट्रेन जब आएगी उस समय स्थिति जो है संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, रेल कर्मियों के लिए। यहाँ भी एक महिलाओं का ग्रुप है। कहाँ से आई हैं आप लोग? पुरहनी से। पुरहनी से। कितने लोग आए? 10 गो। महाकुंभ जाना? हाँ। इससे पहले भी कोशिश किया था क्या जाने का? हाँ। नहीं, ये पहला आया है।
तो लगातार जो है जितने भी महिलाएं मुझे मिल रही हैं, जितने भी लोग मिल रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि वो जाना चाह रहे हैं। किसी की पहली कोशिश है तो किसी की तीसरी कोशिश है, तो कोई 10 बार ट्रेन में कोशिश कर चुका है। तो हर तरह की कोशिश लोग कर चुके हैं, लेकिन सबों को इंतजार कि वो कुंभ स्पेशल जब यहाँ पर आएगी तब वो इस ट्रेन में सवार होना चाहेंगे। फिर शाम में एक मगध एक्सप्रेस है, उससे भी काफ़ी संख्या में भीड़ जाने को दिखती है। तो लगातार महाकुंभ में जाने का जो सिलसिला है वो बिहार से जारी है और तमाम तो इस वक्त जो घटनाओं ट्रेन आप देख रहे हैं ये कुंभ के लिए जा रही है। ये स्पेशल ट्रेन है, इसमें ज्यादातर सवार वो लोग हैं जो संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में चढ़ नहीं पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। अपनी रिजर्व सीट पर वो नहीं बैठ पाए, या फिर वो लोग हैं जो कल की आपाधापी की वजह से ट्रेन बोर्ड नहीं कर पाए, या वो लोग हैं जो मगध एक्सप्रेस में चढ़ने वाले थे लेकिन उनकी ट्रेन ही कैंसिल हो गई। इसलिए वो तमाम लोग इस वक्त कुंभ जाने वाली, प्रयागराज जाने वाली इस स्पेशल ट्रेन में बोर्ड हो रहे हैं। लगातार नई दिल्ली से ऑल इंडिया रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी बिहार की क्या स्थिति है, वहां के रेलवे स्टेशन पे कितनी भीड़ आपको दिखा रहे हैं।